So, hello everybody. Today we learn the story. One story we will learn, and that story is the pot maker. And this pot maker story is written by Tim Sula Au. Here we will see some of that. The main characters are Shentila is a young girl, and then her mother Arnila, practical women, and there is another master pot maker Onula. Okay, and Sentila's father, Mobosha, okay, another more characters and some villagers. So, okay, and this story has been set up. ये story वो नॉर्थ इंडिया की एक विलेज की कहानी है जहाँ पे पॉट मेकर्स परफेक्ट पॉट मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि सेंटिला जो छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी लड़की है, वो कैसे उनके टैलेंट ऑफ मेकिंग पॉट्स धीरे धीरे निखार आती है, ठीक है। एंड नाउ इसमें ये दिखाया गया है कि हर मदर बीइंग ए प्रैक्टिकल वुमन, हर मदर डज नॉट वांट कि अपना बेटी पॉटरी करे, क्योंकि पॉटरी के पीछे मम्मी का जो व्यू पॉइंट है, देखो कि पॉटरी वर्क हार्ड वर्किंग है, डर्टी टाइप, अनटाइडी टाइप, एंड देयर इज ए लो इनकम, ठीक है। मम्मी का व्यू पॉइंट, मम्मी इस स्टोरी में नहीं चाहती है उनकी बेटी भी ऐसा काम करे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और इसमें क्या है कि इनकम भी बहुत लो है। बट शी वांट्स, वो चाहती है कि उनकी बेटी सेंटिला क्या करे कि वीविंग करे। वीविंग मीन्स कपड़ा बिनना, ठीक है। तो कपड़ा बिनना ये एक्टिविटी है, घर पे बैठे नीट एंड क्लीन इंडोर एक्टिविटीज़ है, और इसमें बेटर अर्निंग है। एंड हर मदर्स व्यू पॉइंट ये है अपनी बेटी के लिए कि ये जो वीविंग है, वीविंग मच इजियर वर्क फॉर सेंटिला, ओके। बट इस स्टोरी में ये चीज़ दिखाया गया है कि सेंटिलाज इंडिविजुअल टैलेंट है, सेंटिलाज क्राफ्टमैनशिप है, सेंटिलाज डिज़ायर है। सेंटिला खुद चाहती हैं कि वो लव्स क्ले एंड पॉट मेकिंग, वो चाहती हैं प्यार से कि पॉट मेकिंग करना सीखें। शी इज अट्रैक्टेड टू द साउंड ऑफ द टूल्स। हाँ, पॉट मेकिंग के लिए जो जितनी सारे टूल्स है उसके साउंड से वो अट्रैक्टेड होती हैं। एंड शी इंजॉयज सीइंग द मड टर्न इनटू पॉट्स। हाँ, सेंटिला क्या करती हैं, जो मड है, मड से कैसे पॉट बनता है वो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये गया आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी। देखो, कोई भी स्टोरी का सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो है नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, नेम ऑफ द स्टोरी, एंड देन इस स्टोरी में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो चीज़। तो यहाँ पे एक छोटी सी पेज में आपको ये चीज़ बताया गया है। चलिए चलते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में है, कैसा है। दिस स्टोरी, थीम ऑफ दिस स्टोरी इज अबाउट हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट द ट्रेडिशनल आर्ट, प्राइड इन वर्क, एंड देन सिंपल लिविंग। ओके, राइटर कौन है, टिम सुला। ओके, हम लोग अब चलते हैं कि वर्ड बाय वर्ड हम लोग लर्न करेंगे। श्योर, द पॉट मेकर इज दैट द स्टोरी हियर। डन। नाउ दिस इज द स्टोरी हियर। इस स्टोरी में वंस मोर हम लोग जान ले कि कैरेक्टर कौन कौन कैरेक्टर हैं। इस स्टोरी में हम लोग जान ले कि और कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स है आपका सेंटिला है, सेंटिलाज मदर का नाम क्या है, अर्नेला, ओके, अरेनला, एंड देयर इज अनदर आंटी लाइक अनुला, ओके, एंड फादर। अच्छा, स्टोरी में होता क्या है, देखो, जब से बेटी मम्मी के साथ फील्ड में फॉरेस्ट में जाने लगी, दैट मीन्स एवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड इनफ, बड़ी हो गई, टू accompany मीन्स गो along with someone, किसी के साथ जाना, टू हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, शी began टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर लाइक हर मदर। मम्मी और दादी अम्मा की तरह जो है वो पॉट मेकर बनना चाहती हैं, ठीक है, जब से वो फील्ड और फॉरेस्ट में जाने लगी साथ में। However, Arinla, her mother, wanted her to become a weaver, कपड़ा बिनने के लिए, वन हु वीव्स क्लोथ्स, ठीक है। तो मम्मी चाहती है कि वो कपड़ा बिने, क्योंकि मम्मी प्रैक्टिकल थी, अभी आपको जस्ट बताया कि कपड़ा बिनने में क्या easier task है। One day when she managed to stay at home while her parents went to the field, Shantila approached to the expert potters to learn the skill। जब एक दिन उनकी मम्मी बाहर गई, फील्ड में गई, तो सेंटिला किसी एक एक्सपर्ट पॉटर, अगल बगल में नेबर्स में पॉटर्स हैं, तो उन लोगों के पास चले गए टू लर्न द स्किल, क्योंकि देखो इनके अंदर इंडिविजुअल दिस क्राफ्ट दिस स्किल वॉज इनबॉर्न कैरेक्टर थी, ठीक है। अच्छा, दे वेयर एट फर्स्ट अम्यूज, बोले तो प्लीज्ड हो गए, वो सारे पॉट मेकर्स बहुत खुश हो गए थे बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, मीन्स डिजायर टू डू, ओके, इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करना, हाँ, एज दे थॉट दैट शी वुड सुन आउट ग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। हाँ, वो लोग सोचने लगे कि इस उम्र में, इतनी कम उम्र में अगर ये पॉट मेकिंग करने का ये पैशन डेवलप कर लिए, तो धीरे धीरे पॉट मेकिंग की वजह से
क्या होगा, इनकी जो चाइल्डिश गेम्स है, खेल कूद है, वो सब धीरे धीरे ये खो बैठेगी। खैर कोई बात नहीं। देखो, आउटग्रो का मीनिंग क्या है, टू लूज इंटरेस्ट। हाँ, चाइल्डिश जो गेम होता है वो सारे गेम खेलना जो उनका धीरे धीरे नुकसान हो जाएगा। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज मीन्स ओपन करना, ठीक है। हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम, फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शंस, हाँ, कि वो भी खुद पॉट मेकिंग के लिए उनका जो एक टेस्ट है, अट्रैक्शन है, वो किसी के सामने ओपन नहीं की। वन डे शी हैड ओवरहर्ड, बोले तो दैट मीन्स कोई कह रहा था और वो अपने कानों से सुन लिए, बट विदाउट प्रेजेंट। देखो, किसी की कही हुई बात को उन्होंने कान से सुन लिए। कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, अपने माता पिता की जो है बात वो एक दिन सुन ली थी। क्या है कि हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग। कंप्लेन कर रहे थे पापा के सामने कि इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है किस बात पे, वीविंग करने पे। सेंटिला इसमें इंटरेस्ट नहीं शो करती हैं। मम्मी कहती हैं कि आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय, क्योंकि ब्रॉट मीन्स द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है। इस काम में कोई जॉय नहीं है, एंड ओनली पीटेंस फॉर माई ट्रैवल्स, और मैं इतना ट्रैवल्स उठाती हूँ, मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद हमें पीटेंस बोले तो लो अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम होती है, ठीक है। एंड नाउ द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, रिक्वायर्ड बोले तो नीडेड। अच्छा, ये पॉट मेकिंग के लिए जो ग्रे कलर एंड रेड कलर मिट्टी की ज़रूरत होती है, हाँ, वो रिवर बैंक में ही अवेलेबल है। और वो रिवर बैंक कहाँ है, कितना दूर है, अपने घर से 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, बहुत दूर जाना पड़ता है। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए शेयर ड्रॉप्स टू द रिवर बैंक, और मुझे उस रिवर बैंक में जाने के लिए, नदी के किनारे जाने के लिए, हाँ, शेयर ड्रॉप बोले तो मतलब एकदम जैसे कि खड़ा परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में, हाँ, जाना पड़ता है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से, एकदम खड़ा स्टिफ होने की वजह से, ये मिट्टी ले करके चढ़ना बहुत दिक्कत होती है। एंड माई बैक एक्स, और पीठ में दर्द होती है। फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अप हिल, हाँ, ऑल डे वे टू द विलेज, पाउंडिंग द स्टावर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफन। पाउंडिंग करना होता है, दैट मीन्स रिपीटेडली बीटिंग करना होता है। हाँ, जैसे कि आटा गूंथना होता है, हाँ, रोटी के लिए आटा गूंथना होता है तो बार बार पाउंडिंग करना होता है, वैसे ही। तो मिट्टी को भी पहले उसको गीला करना है, बैम्बू सिलेंडर के अंदर रख करके उसको गीला किया जाता है, पानी से भिगोया जाता है, फिर उसको सॉफ्ट किया जाता है। एंड टेल्स दैट ऑल दीज वर्क्स आर वेरी मच बोरिंग एंड टीडियस वर्क्स। देखो, ये टीडियस मीन्स व्हाट, टीडियस मीन्स बोरिंग, और हाँ, टायरिंग सम। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जर्शंस। वो जो है मिट्टी का जो है वो लेते हैं, मिट्टी का लंप लेते हैं, और करते करते जो है ऐसा लगता है कि दैट मीन्स दिस इज़ वेरी टीडियस जॉब, और थक जाती हूँ, तो फिर मैं इसको क्या करती हूँ, इस काम को छोड़ देंगे कह करके मैं छोड़ देता हूँ। बट इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। बैच मीन्स ग्रुप, हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉट्स, ठीक है। और मच लेबर की ज़रूरत होती है। एंड द रिवॉर्ड, और सुनो, इसके लिए रिवॉर्ड हम लोगों को कितना मिलता है, अ फ्यू रुपीज, बस कुछ ही पैसा। बट इफ शंटिला लर्न्स वीविंग, ये अच्छा, ये अरेनला जो है पापा को ये सारी बात सुना रहे थे, ठीक है। इफ अगर शंटिला लर्न्स वीविंग, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ्स फॉर ए फैमिली। सिर्फ एक फैमिली को कपड़ा ही प्रोवाइड नहीं करेगी, बल्कि जो है उस ईजी एक्टिविटी से वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाएगी। बिसाइड्स बोले तो इन एडिशन टू। वीविंग क्या है, देखो, वीविंग नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। मेसी रिफर्स टू अनटाइडी, नॉट क्लीन, ओके, एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। और ये कपड़ा बिनना सीजन्स की हर वक्त हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न इज हैंडसम। यानी कि एक कपड़ा बिनना, एक शॉल, हाँ, बिनना, बनाना, और फिर उसका जो रिटर्न है, दैट मीन्स उसका जो अर्निंग है, वो बहुत क्या है, वो बहुत ही हैंडसम है, मीन्स अच्छा है, राइट। तो देखो, एज यू ओपन द बुक्स यू विल सी दिस पॉइंट्स ऑल्सो। एंड नाउ सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क, ओके। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विथ वाटर एंड पाउंडेड, हाँ, वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे सेंटिला है और ये पॉटर्स, तो ये पॉटर वुमेन की एक्टिविटी को वो गौर से देखती हैं, राइट। तो इसको कैसे वो लोग करते हैं, into a lump of the softened clay, and how deployments skillfully they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula। स्पैटुला देखो, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, यही इसी को जो है स्पैटुला कहा गया है।
तो स्पैटूला की तो देखो ये जो गोल-गोल घुमाया जाता है, ठीक है? उस इसी को जो है स्पैटूला कहा गया है और इसके ऊपर वो मिट्टी का लम्प्स जो है देखो हाथ में ली हुई हैं और इसको मोल्ड कहा गया है, ठीक है? नाउ द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटूला ऑन द क्ले वाज़ म्यूजिक टू हर। बार-बार जो है टैपिंग आवाज़ आती है, हाँ, इट वाज़ अ म्यूजिक टू हर। ये टैपिंग साउंड सुनना सेंटिला को बहुत पसंद है, ठीक है? Yes, as he watched in fascination means just attractions. The pot emerging, the pot appearing, pot बन के तैयार हो रहा है out of the shapeless lump right in front of her eyes. After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape. अच्छा, 2-3 दिन लगता है इस पॉट को प्रॉपर शेप देने में, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी रिपीटेड बार की जरूरत होती है. Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. और उसके बाद only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. और इस पॉट को फिर तब धूप में सुखाया जाएगा फिर. नाउ आफ्टर ड्राइंग अप उस ड्राई पॉट को कहाँ ले जाते हैं? ऑन टू ए किल, KILN. यहाँ पे देखो एन का साउंड नहीं है तो किल क्या है? फार्नेस यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए थिंग बाय बर्निंग, भट्टा जिसे कहते हैं, ठीक है? इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन ए बेड ऑफ हे बोले तो जो सूखा जो ग्रासेस होता है ना, ग्रासेस, सूखा ग्रासेस को पहले बिछाया जाता है फिर उसके बाद एंड ड्राइड बम्बू एंड covered with another layer of the same materials and then the keel would be fired. उसके बाद उसके अंदर आग जलाया जाता है. One had to tend the fire. Tend बोले तो बार बार आग को मॉडिफाई करना, यू कैन से दैट, उस आग को बार बार मॉडिफाई करना, मैनेज करना, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, केयरफुली. क्योंकि एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग, अगर आग बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर क्या होगा? द पॉट का शेप बिगड़ जाएगा, वुड रुइन बोले तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. The entire batch refers to group of pots. Arinla heard of her daughter's visit. अरिनला एक दिन सुनी है कि उनकी डॉटर विजिट करती हैं कहाँ? जो एक्सपर्ट पॉट मेकर है उन लोगों के घर. बट प्रिटेंडेड सी, ऐसा दिखाएं, भाव दिखाए हैं कि उनको ये सारी बात मालूम ही नहीं है. बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली. उस दिन जो है सेंटिला को बहुत जल्दी घर आना था. सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड, जबकि मम्मी पहले आ जाने, मम्मी घर पे आने से पहले उनको जो है घर पे आना था. ग्रेजुअली सेंटिला's विजिट बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप. सेंटिला बार बार जो है उधर एक्सपर्ट पॉटर के पास जाती हैं तो फिर ये बात पूरे गांव में फैल गए हैं, गॉसिप बन गए हैं. दैट मीन्स गॉसिप बोले तो लोग कहने लगे फिर. पीपल वंडर्ड व्हाई अरिनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर. अच्छा, ये बात गांव में सारे लोग अब बोलने लगे कि ये मम्मी क्यों मना करती हैं, मना क्यों करती हैं? बच्ची गुड़िया जब जो है सीख रही हैं तो फिर उनको सीखने देना चाहिए फिर, ठीक है? दे वेर वरीड that if all the pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. अच्छा, ये गांव के लिए एक चिंता की विषय ये हो गया कि अगर सभी लोग ऐसे कोई दूसरे काम में लग जाए तो फिर एक्सपर्ट पॉटर सब होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं. वन डे सेंटिला's फादर मेशोबा was summoned by the village council. बोले तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स. अच्छा, गांव में जो है मुखिया होता है ना, तो ऐसे जो विलेज काउंसिल के सामने मेशोबा को बुलाया गया एंड आस्क्ड, पूछा गया है, टू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करो क्यों आप अरेनला जो है रिफ्यूज टू कैरी ऑन पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, अपने डॉटर को क्यों मना करती है. ही रिप्लाइड, बाबा ने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, अंकल एंड एल्डर ब्रदर्स, चाचा, बड़े भाई, बुजुर्ग लोग, हाँ, अरेनला हैज नेवर सेड दैट. अरेनला मेरी वाइफ ऐसा कभी नहीं कही है. शी विल नॉट टीच हर डॉटर पॉट मेकिंग, ऐसा नहीं कही है. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस. वो चूंकि बीमार थी, हम लोग ये चाहते हैं कि इतना जल्दी ना सीखो, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाओ, तब जाके जो सीखना. हाँ, बस इतनी सी बात है. यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज. सब लोग आप देखिएगा कि बेटी बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो है पॉट बनाने लगी और गांव में नंबर 1 पॉट मेकर बनेगी फिर. आफ्टर लिसनिंग टू मिशोवाज एक्सप्लेनेशंस, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो. चलो ठीक है, लेकिन एक साथ कॉशन भी कर दिया. कॉशन मीन्स मेक अलर्ट हिम टू रिमाइंड हिज वाइफ Arinla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generations. उनको अलर्टनेस के साथ रिमाइंडर दे दिए
कि ये आपकी ड्यूटी है, आप जाके आपकी वाइफ को अलर्ट कर दीजिए ताकि वो स्किल अपनी बेटी को सिखाएं. They also told him that a skill such as pot making, which not only catered to the needs of the people, but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual. बता दिया, cater करना means fulfill करना. देखो ये pot making किसी की needs fulfill करने के लिए नहीं है. कुछ हद तक ये क्या है, एक इंडिविजुअल टैलेंट्स भी हैं और ये हम लोगों की क्या है, ट्रेडिशन भी है और हिस्ट्री भी है, ठीक है. एंड इट डज नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, कोई पर्सनली इसको ना ले तो ही बेहतर है. Okay, and experts were obliged means thankful. Experts were obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn. और जो लोग एक्सपर्ट है वो लोगों को भी चाहिए क्या करे, इस चीज को आगे बढ़ाए. मेशोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अरिनला के साथ बैठ के मेशोबा हाँ ने इस मैटर को डिस्कस की. Now, this is a question all about that, first part. Do you think pot making is easy? तो आपके सामने देखो ये सारे तीनों क्वेश्चन का आंसर अब है, ठीक है. अब देखो ये है आपके लिए questions. Now the second part of the story starts. Okay. अब second part of the story starts here. क्या हो गया, जब हस्बैंड की बात हो गई फिर जो है ये आगे बढ़ने लगे, सब लोग गांव की इच्छा भी यही है. तो आर्यनला टुक सेंटिला टू दैट रिवर बैंक, अपनी डॉटर को लेके चले गए रिवर बैंक में. दैट मीन्स 16 किलोमीटर घर से पैदल चलती हैं. वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, ठीक है. अब वहां से सी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विथ दाव. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मिट्टी खोदा जाता है, ठीक है. ये देखो मीनिंग है. एंड नाउ लोड इट टू कैरिंग बास्केट एंड शोक, बोले तो शोकिंग करना, डीप इन वाटर, उस मिट्टी को भिगो देना होता है, भिगाना होता है, ठीक है, पानी में. एंड अच्छा इट इन द ट्रफ, वो जगह होता है एक जहाँ पे पानी रहता है, चाहे सीमेंट का बना हुआ होता है या फिर किसी कंटेनर टाइप होता है, ठीक है. ट्रफ जहाँ पे पानी होल्ड होता है, जैसे कि आप देखे होंगे जनरली जो घर के आसपास ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के नीचे जो है कुछ एरिया जो है सीमेंट से बना हुआ होता है, वहाँ के पानी होल्ड हो जाता है. या फिर गाय भैंस को अगर देखे हो आप तो फिर जो पानी पिलाने के लिए एक पॉट शेप बनाया जाता है, उसी को ट्रफ कहा जाता है. In the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder. Bamboo cylinder पे stuffing करना means भरना, fill करना. Okay, to the right proportion to pound it. Scintilla was a quick learner and turned the clay into a malleable dough. Malleable means very soft, very easily moldable. Moldable in the sense कि वो इतना सॉफ्ट बना दिए हैं उसको ताकि उसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप के लिए, ठीक है. बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट. अच्छा, जब उस पॉट बनाने के लिए जब कोशिश की तो फिर क्या हो गया, वो पॉट जो है नहीं बन पाए, ठीक है. वो पॉट नहीं बन पाए, क्या हो गया, वो टूट के बिखर गए. फिर शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डाउ प्रॉपरली. हाँ, और वो मिट्टी का जो दैट मीन्स शेप है उसको प्रॉपरली नहीं कर पाए. मदर सिंपली सैट इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन. देखो कितना इसके अंदर पेशेंस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रही हैं. वाइल शेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशंस. जब उनके हाथ से बार बार जो है ये मोल्ड गिर जा रहे थे और प्रॉपरली शेप नहीं बन पा रहे थे, तो उसके अंदर शेंटिला के अंदर जो है शेम डेवलप हो गया, शर्मीली नेचर है वो, और फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस भी डेवलप हो गया. अरिनला टुक ओवर द जॉब. अरिनला उनके हाथ से मिट्टी लिए और फिर जो है ये वर्क को स्टार्ट कर दिए. एंड ट्रांसफर द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट. और थोड़ी देर में क्या कर दिया, मम्मी ने उसके हाथ से जो है क्या लिए, लंप ऑफ मिट्टी लिए और उसके बाद उसको ब्यूटीफुल पॉट बना दिया. दीज सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर. और इसी तरह जो है मम्मी सिखाई और फिर कभी मम्मी बनाई है, कभी बेटी बनाई, इस तरह एक साल प्रोसेस चलता रहा. बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. देखो बहुत वो पॉइंटेड बात है. एक साल ये प्रोसेस चला और फिर मम्मी से ये बात नहीं सीख पाया, मम्मी के हाथ से ये जो स्किल टैलेंट वो नहीं सीख पाए. द नेक्स्ट ईयर यानी कि और एक साल बाद, नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब वो मैच्योर्ड हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज जिसे कहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल रीति रिवाज जो होते हैं, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories. ठीक है, गांव में कुछ गर्ल्स लोग एक साथ जो है रहने के लिए घर होता है, एक बड़ा सा घर होता है, बड़ा सा मकान होता है, उस मकान में छोटे छोटे कुछ बेड रखे रहते हैं. सुपरवाइज्ड बाय काइंड मिडिल एजेड विडो मीन्स हुज हस्बैंड इज लॉस्ट और डाइड फॉर सम रीजंस. ठीक है, अच्छा, तो वो विडो जो है काइंड हार्टेड थी. एंड नाउ
गर्ल्स लोग प्यार से उस विडो को बोलती थी ओनुला, यानी कि आंटी। अच्छा, ओनुला ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपकी नॉर्दर्न इंडियन की लैंग्वेज है, ठीक है। आ जाओ। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिला's फैमिली। डिस्कॉर्ड बोले तो लैक ऑफ एग्रीमेंट किस किस चीज का, कि सेंटिला चाहती हैं पॉट बनाना और पेरेंट्स लोग चाहते हैं वीविंग करना। तो ये जो डिस्कॉर्ड, इसको डिस्कॉर्ड कहा गया है, लैक ऑफ एग्रीमेंट। एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। अच्छा, चूंकि ये किसकी इच्छा है, चूंकि ये इच्छा जो है सेंटिला की है, तो सेंटिला को हेल्प करने के लिए ये क्या हो गया, रेडी हो गया एवरी पॉसिबल वे। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग। सभी लोग जब जो है रेडी हो गए थे कि जा रहे थे कि गांव में म्यूजिकल इवनिंग सुनेंगे, गाना सुनने के लिए प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे। अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स। अनुला देखिए कि वो लड़की क्या किए, थोड़ा सा जो है क्ले, मट्टी लिया, और फिर इम्प्लीमेंट्स बोले तो मट्टी पॉट बनाने के लिए जो टूल होती हैं, ठीक है, वो टूल्स को लिया फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। शी वॉच्ड, और फिर जो है मतलब गांव के सारे गर्ल्स लोग और सारे लोग जो है चले गए गाना सुनने के लिए, ठीक है। और सेंटिला खामोशी से किसी कॉर्नर पे बैठ गई हैं, थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा वो लेके, क्या लेके, टूल्स लेके बैठ गई हैं। और बैठे बैठे क्या कर रही थी, बैठे बैठे वो पॉट बनाना स्टार्ट कर दी थी। नाउ बिगिनिंग में तो जो पॉट बना रही थी, वो पॉट कैसा था, क्लमसी फर्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी, बार बार जो है उसके हाथ से छूट जा रहे हैं, और फिर वो राफ पॉट बना रही हैं, ठीक है। टू मेक ए पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस। और इस काम को नहीं हो पा रहे तो बहुत ज़्यादा वो टेंस में थी, टेंशन में थी। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड टू द राइट शेप। शायद टेंशन में जब कोई बच्चा या बच्ची होती है तो फिर जो है उनकी हाथ कपकपाने लगती हैं फिर, ठीक है। और हाथ कपकपाने की वजह से उनको लगा, किसका, अनुला को लगा, अनुला को लगा, अनुला कौन है, विडोड औरत है, ठीक है। क्ले सीम्ड, ऐसा लग रहा है कि क्ले अनविलिंग टू यील्ड मीन्स रिजल्ट, हाँ, एक राइट शेप ऑफ पॉट नहीं बन पा रहा है। When Scintilla warily let the misshapen lumps fall flat on the ground. Warily means tiredly. जबकि बार बार कोशिश कर रहे थे और हाथ से जो है क्या नाम है, क्या हो रहा था, दैट मीन्स नो मिसहैपन लम्प्स, वो मिट्टी जो बन नहीं पा रहे थे, वो मिट्टी ग्राउंड पे गिर जा रहे थे, ठीक है। Onula went to her and said, ओए बेटा, डोंट वरी, लिटिल वन, छोटी, घबराओ नहीं, डोंट टेक टेंशंस, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक परफेक्ट पॉट। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे परफेक्ट पॉट बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन एन अमेजमेंट एज अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। जब अनुला पॉट बनाने लगी, तो फिर उस पॉट बनाने का टेक्निक जो है बहुत सरप्राइजिंग से, बहुत गौर से देखने लगी। Scintilla took another lumps of clay and with a confidence she had never felt before. अच्छा, सेंटिला अब क्या हो गया, another lump of मिट्टी लिया, और फिर उसके बाद जो है, हाँ, क्या करने लगे, वो बनाने लगे, पॉट बनाने लगे, और अब क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ बनाने लगे। एंड नाउ क्या है, स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड। हाँ, अच्छा, कुछ इनको रिसीविंग हुआ, क्या है, इंस्ट्रक्शन रिसीविंग हुआ। शी क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पॉट व्हेन इट वाज डन, और उसके बाद वो बहुत ब्यूटीफुल पॉट बना ली। व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट अनुला सेड, अनुला ने बताया, इतना भी तारीफ की जरूरत नहीं है, इतना भी खुश मत हो बेटा, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। माउथ, जो इसका जो माउथ है, माउथ पार्ट है, वो उतना बेहतर नहीं है। Scintilla looked at Anula in a no. Scintilla looked at Anula in a frustration, who smiled and said, "When you walk with your mother next time, watch her carefully." बेटा, घबराओ नहीं, इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करना, जब तुम मम्मी के साथ फिर दोबारा काम पे बैठोगे ना, वॉच हर केयरफुल्ली, मम्मी का वो वर्क देखना केयरफुल्ली, कैसे वो शेप देती है माउथ को, पॉट की माउथ को कैसे शेप देती है। यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। बेटा, तुम बहुत जल्दी, हाँ, बहुत क्विक लर्नर हो, और तुम बहुत जल्दी इसको सीख भी लोगे, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सीजन, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड स्पैटुला। अब उस दिन जो है, नेक्स्ट डे, सेंटिला अपनी मम्मी के काम को देखने लगी। हाउ शी slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how during the next pot making season, Scintilla क्या करने लगे, ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड स्पैटुला। हाउ शी स्लैकेंड बोले तो रिलैक्स कर देना, छोड़ देना धीरे धीरे। द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स, एंड हाउ स्ट्रिप ऑफ elongated dough was added to the mouth to make the rim। रिम, माउथ में रिम बनाना,
और फिर उसको धीरे-धीरे उस प्रोसेस को छोड़ना। देन ऑन द ब्राइट सनी डे अरेनिला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज़ मेनी पॉट्स एज़ दे कुड। और एक दिन जो है अरेनिला उनकी बेटी को बताएँ कि अब इस धूप वाली सीज़न में जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या किया जाए, पॉट्स बनाया जाए। अदरवाइज़ दे वुड नॉट हैव इनफ डेज़ ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम। जल्दी-जल्दी ये सारे बनाया जाएगा, नहीं तो फिर सनशाइन नहीं रहेगी तो फिर क्या नहीं होगा? पॉट्स को ड्राई अप नहीं किया जाएगा, नहीं कर पाएँगे। They went to the shed quite early to begin. As usual, Arinla completed a batch quickly and asked Scintilla to take over. और उसके बाद क्या हुआ? अरिनला को बताए हैं और फिर बताने के बाद हाँ, बताइए कि बेटा इसको थोड़ा-सा देखो, ये वाले काम को देखो। Complaining that she had a headache and backache और अपनी बेटी को ये भी इन्फॉर्म करके गई हैं कि उनको थोड़ा-सा हेडेक हो रहा है और बैकएक हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। She went out telling Scintilla to try and make और वो कह रहे थे कि सेंटिला तुम जितना पॉसिबल हो सके उतना करो। Scintilla was surprised and reluctantly began to beat the dough in a perfect coordination with her left hand. थोड़ी सी वो हेजिटेटेंट तो थी बट उसको बार बार दैट मीन्स स्टार्टेड बीटिंग द डो इन ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड ओके एंड दिस वे बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पॉट वाज रेडी okay she started on the next one and like a sprinter who had suddenly found momentum she continued making pots after pots in the same speed and dexterity means skill that she had noticed in her mother's hands एकदम बिल्कुल मम्मी की ये बात जब आ गई तो फिर एकदम उनको कॉन्फिडेंस मिल गया और फिर वो एक के बाद एक जो है लाइन ऑफ पॉट्स बना दी थी फाइनली शी व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स she saw that she had made just one short of her mother's tally. एकदम बिल्कुल मम्मी की तरह जो है पॉट बना दी कुछ ही देर में एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर लेबर उस दिन वो लड़की थक गई थी शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच अच्छा उस दिन वो बहुत ज़्यादा वर्क की थी लेबर हो गया था तो उसने क्या किया कि चलो अब मम्मी के साथ बैठ के खाना खाया जाए जब वो घर के अंदर जा रहे थे हाँ व्हेन शी रीच द थ्रेश होल्ड घर की जो है आंगन होता है आंगन की जो शुरुआत होती है उसी को थ्रेश होल्ड कहा गया एंट्रेंस ऑफ ए रूम ठीक है शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर मम्मी जो है लेटी हुई थी ऐसा लग रहा था कि लेटी हुई थी शी वॉज नॉट ब्रीदिंग और वो सांस नहीं ले रही थी ब्रीदिंग नहीं चल रहा था सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प और विलेज में जो कॉमन एरिया है विलेजर्स को चिल्लाए विलेजर्स रेस्ट रैन स्पीडीली टू द हाउस एंड सेंट फॉर मेशोबा उनके पापा को बुलाया गया व्हेन एरेना's बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग सेंटिला रैन आफ्टर इट और फिर जब जो है अब तो डेड हो गए पास्ट अवे हो गए तो फिर जब इनकी बॉडी को जब उठाया गया था किसके लिए फॉर लास्ट रिचुअल्स फ्यूनरल वर्क के लिए तो फिर क्या हुआ वो मम्मी की बॉडी के पीछे वो रो रही थी और शाउटिंग कर मदर आई डिडंट वांट इट हैपन टू मी दिस वे मम्मी हम ये नहीं चाह रहे थे कि ये कला ये स्किल मुझ में आए इट सिंपली केम टू मी मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे पॉट मेकिंग मुझ में आ गए प्लीज़ फॉरगिव मी मैं आपकी बात को नहीं माने हाँ वीविंग नहीं सीखे बट दोज हु हर्ड हर और सब लोग जो सुन रहे थे डिड नॉट अंडरस्टैंड कोई समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कह रहे थे क्या बड़बड़ा रहे थे शी मीन्ट एक्सेप्ट अनुला वो जो विडो औरत थी सिर्फ उनको मालूम था कि क्या कहना चाह रहे थे ठीक है वो एक्सेप्ट अनुला को ये बात मालूम थी she intuitively sensed that something momentous had happened. On her way back, अनुला उस दिन समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है कुछ मोमेंटस हुआ है ऑन हर वे बैक अनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड was slightly ajar means slightly disturbed out of curiosity she stepped inside and abrupt means suddenly stopped in her tracks और वो अनुला आते आते रुक गई थी फिर two neat row of newly made pots stood side by side और side by side क्या हो गया ये बनी हुई थी she could find nothing to tell one batch from another she was sure वो निश्चित थी कि that it was not the handiwork of any of other persons एक person के काम नहीं है अनुला stood there for a long time as if trying to absorb to catch up a new phenomenon क्या चीज हुआ है slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be the because she believed that अब उनको विश्वास हो गया कि दिस पॉट वाज फाइनली मेड अप ऑफ फाइनली मेड अप ऑफ देखो ये अनुला है और ये काम देख रही थी एक के साथ had just witnessed a profound revelation एक गहरा रिविलेशन व्यक्त की है
and in the two batches of still moist pots are there, standing side by side in a perfect symmetry inside the shed. A new pot maker was born. राइटर कौन है? टेमसुला आओ. ओके, तो चलो इसके बाद जो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका क्वेश्चन हम अभी आपको देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी बताएंगे आपको. ओके, और फिर इसके बाद जो है कि नेक्स्ट अब जो स्टोरी पढ़े हो आप, स्टोरी का वो कहाँ है? देखो इसमें दिखाया गया है कि arrange the following events of the history in a correct sequence. Share your answer with your classmates and teachers. तो देखो ये सारे सीक्वेंस को जम्बल्ड अप करके दिया गया है, ठीक है. अच्छा, ये जम्बल्ड अप करके दिया गया है तो देख लो फिर इसका ये वर्डिंग्स 9 स्टेटमेंट्स आर देयर्स. 9 स्टेटमेंट्स. तो एक्चुअली देखो ये जो आपका आप रीड करो, देखो सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट, ये नंबर 1 होगी, ठीक है. एंड देन इसके बाद का जो है जो पैटर्न है वो है 6 नंबर. दैट मीन्स सेंटिला ओवरहर्ड मदर्स, ये 2. कैन इट बी पॉसिबल? एंड देन सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर अदर, ये 3 कर दो आप. एंड फिर देखो विलेज काउंसिल, इसके बाद क्या होता है? विलेज काउंसिल कॉल्ड मेशोबा 4th, ठीक है. एंड देन इसके बाद क्या होता है? 7 एरिया. चलो फिर आगे सेंटिला लर्न द पॉट मेकिंग, सेंटिला लर्न, ये 8, यानी कि दिस वन इज 5. ओके, एंड देन उसके बाद क्या किया? उसके बाद हाँ ये बोला देखो तो अनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, ये 6 कर दो, ठीक है. आ जाओ अब फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद सेंटिला वॉज एबल टू मेक क्विकली एंड स्किलफुली, दिस वन इज 7, राइट. एंड देन अरेनला मेड ए न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क सेंटिला टू कंटिन्यू, ये 8 है. बच्चा कौन सा है? अनुला ऑब्जर्व 2 रोज, ये लास्ट वाला है ना, तो ये 9 हो गया, ठीक है. सो दिस वे यू कैन आंसर ब्यूटीफुल्ली. आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखें. नाउ आगे वाला क्वेश्चन के लिए इसी पेज में देखो स्टार्टअप है. क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होता है? दैट मीन्स आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज रीड करने के लिए, और एक्सट्रैक्ट है, और उस एक्सट्रैक्ट को आप कैसे लोगे? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. पाउंडिंग, ये देखो ये वर्डिंग्स जो है आपका उसी का है, किसका है? बुक का है. पाउंडिंग द स्टाबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर, स्टाबर्न मीन्स जिद्दी, to soften it is also tedious means boring. So many times I have dropped. ये वर्डिंग्स देखो उसकी हैं, किसके? अरेनला की हैं, ठीक है. I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. It takes months to bring out a batch of pots after much labor. तो ये कौन कहती है? अरेनला कहती है. And the reward is बहुत few rupees. But if सेंटिला, देखो ये आपका पैसेज है. पैसेज से क्या क्वेश्चन आता है? देखो अवेलेबल क्वेश्चंस क्या हैं. अवेलेबल क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रीजन फॉर गिवन असर्शंस. ये असर्शन क्यों बताए हैं? असर्शंस द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स. तो इस दैट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग ये दोनों सेंटेंस में से किसका करेक्ट है? आ जाओ देखो. द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच, ये करेक्ट है या फिर ये वाला करेक्ट है? द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, टेक्स ए लॉन्ग टाइम, येट गिव्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो देखो ये जो यहाँ पे दिया है एंड देन रिटर्न्स, ग्रेटर देन रिटर्न्स की बात है. रिटर्न्स बोले तो यहाँ पे इनकम है, ठीक है. तो यहाँ पे हार्डली अर्न्स मच, ये वाला, ये का यही वाला करेक्ट है, बी नॉट करेक्ट है, क्योंकि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे दिया ना. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग? अच्छा, सेंटिला वांट सेंटिला टू वीविंग क्योंकि वीविंग इज ए टाइडी जॉब, नॉट मेशी लाइक पॉट मेकिंग. और इसमें दैट मीन्स ईयर का एवरी सीजन में ये वर्क अवेलेबल है, और इसका अर्निंग कम खर्च करके, कम मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग होती है. इसीलिए मम्मी चाहती थी कि बेटी इतना हार्ड लेबर ना करे. अच्छा, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट. अच्छा, वीविंग क्या है? नॉट मेशी लाइक पॉट, ठीक है. अच्छा, क्या बताया इस क्वेश्चन में? वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर द पॉट मेकिंग से एक ज़्यादा, पॉट मेकिंग से बेहतर वीविंग. एक काम दिखाओ कौन सा वर्क है कि दैट मीन्स इंडेट्स इन ऑल सीजन्स. पॉट मेकिंग जब शाइनी सीजन होगी, हॉट सीजन होगी, तभी पॉट मेकिंग हो सकती है. रेनी सीजन में या फिर विंटर सीजन में नहीं हो सकती हैं. बट ये वीविंग ऑल सीजन में पॉसिबल है, ठीक है. तो ये आपका आंसर क्लियर है. आ जाओ, यहाँ पे क्या है? चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे. हैंडसम बोले तो हैंडसम किस बात पे यूज किया गया है? चूज द सेंटेंस. हेलो देखो, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द एक्सट्रैक्ट. माई फादर इज ए हैंडसम मैन, दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी. देखो ये हैंडसम वर्ड को यूज किया गया है रिगार्डिंग
अर्निंग अर्निंग तो हैंडसम मैन की बात नहीं किया है, हैंडसम मीन्स एक ठीक ठाक अर्निंग की बात किया गया है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल उसी तरह और एक पैराग्राफ भी है, और एक पैराग्राफ इस टाइप का, और फिर सिमिलर क्वेश्चन आंसर सेशन इज देयर। हाँ, देखो ये आपका जो है सिमिलर क्वेश्चन आंसर सेशन है। आई थिंक इसको तो आप ही को करना चाहिए। हाँ, आई होप यू कैन डू दैट। और उसके बाद देखो ये पार्ट क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन आंसर जो है अभी आपके लिए है। ये देखो आपके लिए क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो यहाँ पे कुछ नाउ रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स। देखो नाउ रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, ये देखो ये बॉक्स जो है, ये वर्ड्स दिया हुआ है, क्ले, डाउ, सिलेंडर, डू, क्लील, रोटेटिंग। इस जानते हो ये सब जम्बल डोई में दिया गया है। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और एक रॉ मटेरियल्स, टूल्स रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस का नाम क्या है। जैसे एक डाउ है, टूल का नाम है, और रॉ मटेरियल्स क्या है, DOUGS डाउ, और इसका जो है प्रोसेस क्या है, पाउंडिंग, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जो है और क्या वर्ड है आपका, जैसे स्पैटुला है, इसमें स्पैटुला क्या करते हैं, स्पैटुला का रॉ मटेरियल्स क्या है। स्पैटुला के साथ अगर रॉ मटेरियल्स क्ले दिया जाए तो क्या बनेगा, अच्छा क्ले को रोटेटिंग करके वो पॉट बनाया जाएगा, ठीक है। देन कम्स बास्केट के अंदर, बास्केट किस चीज से बनता है, बैम्बू से। अच्छा उसका क्या, बैम्बू से क्या बनाया जाता है, शेपिंग करना होता है, ठीक है, शेप देना होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड आई विल टेक किल। ये जो है वर्ड है किल। किल क्या है, किल का रॉ मटेरियल्स क्या है, किल का रॉ मटेरियल्स बेड ऑफ है, एंड देन उससे सिलेंडर बनता है, ठीक है। नाउ ये जो वर्ड्स है, नोटिस द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स, हाँ टेक्स्ट, और इसको आप सेंटेंस में बना करके दिखाओ। पिटेंस मीन्स लो इनकम, ठीक है। रुपीज, रिवॉर्ड, रिटर्न, इसको आप आगे बना करके दिखाओ, फिर हो जाएगा, सेंटेंस में बना लेंगे आप। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लॉज है। क्लॉज पढ़ाने के लिए आपको पहले ग्रामर लर्न करनी होगी, ठीक है। और ग्रामर हम आपको फिर दोबारा नेक्स्ट पेज में पढ़ाएंगे, एंड देन we will learn it, okay। Thank you all, thank you children, thank you everybody।